दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में जिस पानी में तैरने वाले पत्थरों के बारे में हमने सुना है वो आज भी रामेश्वरम में मौजूद है। और क्या आप ये जानते हैं कि वह पहाड़ आज भी मौजूद है जिसे हम संजीवनी बूटी के पहाड़ के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि अशोक वाटिका सच में लंका में मौजूद है। तो दोस्तों, आज इस मजेदार वीडियो में हम रामायण के 15 जिंदा सबूत के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी देखे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। नंबर 15, राम सेतु। दोस्तों, शायद आपने राम सेतु के बारे में पहले भी सुन रखा हो। राम सेतु को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। राम सेतु भारत में रामेश्वरम के बीच में चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। अगर भौगोलिक प्रमाणों की माने तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को आपस में एक रास्ते के जरिए जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु के बारे में लोगों ने और ज्यादा जानना शुरू कर दिया जब नासा के सैटेलाइट द्वारा लिए गए कुछ फोटोज मीडिया में काफी पॉपुलर हुए थे। दोस्तों, समुद्र में बने इस राम सेतु को श्री राम जी की दूसरी जीत कहा जाता है, क्योंकि रावण को इतने बड़े समुद्र के चारों ओर से किसी से कोई खतरा नहीं था। राम सेतु का मौजूद होना ही रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत माना जाता है। नंबर 14, अशोक वाटिका। दोस्तों, अशोक वाटिका वही वाटिका है जहाँ रावण ने सीता माता का हरण करने के बाद कैद कर रखा था। यह वाटिका आज भी लंका में मौजूद है। दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना है कि एलिया नाम के पर्वत की एक गुफा में रावण ने सीता माता को रखा था, जिसे आज के समय में सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे विरांग टोक कहते हैं, जो वही आगरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी जगह पर सीता जी का अपहरण कर रावण ने पुष्पक विमान में उतारा था। जहाँ सीता माता को ले जाया गया था उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे आज के समय में लोग सीतो कोटुआ नाम से भी जानते हैं। नंबर 13, सुग्रीव की गुफा। दोस्तों, रामायण के जिंदा सबूत में से एक सुग्रीव की गुफा भी है और यह वही गुफा है जहाँ पर बाली के डर से सुग्रीव रुके थे। यह गुफा आज भी मौजूद है। अगर रामायण की माने तो बाली ने तुदुम्बी नामक राक्षस का वध करके उसका शरीर कुछ दूरी पर फेंक दिया था और हवा में उड़ते हुए तुदुम्बी के खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई, जिस पर ऋषि ने अपने तप की शक्तियों का इस्तेमाल करके यह जान लिया कि यह किसकी हरकत है। फिर क्या था, क्रोधित ऋषि ने बाली को यह श्राप दे दिया कि वह कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह जानबूझकर इसी जगह आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता है। और इसी जगह पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी, जिसके बाद राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया। नंबर 12, संजीवनी बूटी पहाड़। दोस्तों, अब आपने संजीवनी बूटी के बारे में तो सुना ही होगा कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह संजीवनी बूटी पहाड़ आज भी इस जगह पर मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में भी सभी जानते हैं। वेद सुषेण ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताई है। यह संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। हालांकि यह भी माना जाता है कि बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके इसे श्रीलंका में फेंक दिया था और जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग है। नंबर 11, रावण का महल। दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ ही अपनी पूंछ से जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत माना जाता है। दोस्तों, जब महाबली हनुमान जी ने यह पराक्रम कर दिखाया था तो इसे देखकर वहाँ के सभी निवासी कहने लगे, सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। नंबर 10, रावण का शव। दोस्तों, कई लोगों का ऐसा मानना है कि रैगला यानी कि रानागिल के जंगलों के बीच में एक विशाल काय पहाड़ी मौजूद है। इस पहाड़ी पर ही रावण की गुफा स्थित है। यहाँ पर उसने घोर तपस्या की थी और कई लोगों का मानना है कि इस गुफा में आज भी रावण का शव एकदम सुरक्षित तरह से रखा हुआ है। पर दोस्तों, रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई भी इंसान भी नहीं जाता। इसके पीछे का कारण है यहाँ पर रहने वाले जंगली और खूंखार जानवर। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और इसी गुफा के अंदर 17 फुट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ताबूत के बाहर एक ऐसा अनोखा लेप लगा हुआ है जिसकी वजह से यह ताबूत हजारों सालों से जैसा था वैसा ही है। नंबर 9, हनुमान जी के पैरों के निशान। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हनुमान जी ने सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल काय रूप धारण किया था। इसके बाद आकाश मार्ग से समुद्र पार करने के बाद कहीं जाकर वो श्रीलंका पहुंचे थे। लोगों के अनुसार जिस जिस जगह पर श्री हनुमान जी ने अपने पहला कदम रखा वहाँ उनके पैरों के निशान बन गए थे और यही निशान आज भी
वहाँ की चट्टानों पर मौजूद हैं। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इस झरने के पास भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखे गए हैं। दोस्तों, कार्बन डेटिंग से जांच करने के बाद इन पैरों के निशान की उम्र लगभग 7000 वर्ष पहले की बताई गई है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। नंबर 8, पानी में तैरने वाले पत्थर। दोस्तों, पानी में तैरने वाले पत्थरों के बारे में तो हम सभी ने शायद सुन रखा होगा। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। हालांकि सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। अगर रिसर्चर्स की माने तो उनके अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए कुछ खास तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। साइंस की भाषा में इन पत्थरों को प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। रिसर्चर्स ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले ये खास पत्थर मौजूद हैं। इन्हें रामायण के जिंदा सबूतों में से एक माना जाता है। नंबर 7, लोपाक्षी मंदिर। दोस्तों, जब रावण ने सीता हरण किया तो जिस रास्ते से वे उन्हें लंका ले जा रहे थे, वहाँ पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी और उनसे युद्ध भी किया था। लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे, जिससे जटायु बुरी तरह से घायल हुए थे। इन सब के बाद वो जख्मी हालत में श्री राम के सामने गिर गए थे और उन्होंने उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहाँ लोपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था। दोस्तों, ये मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में मौजूद है। नंबर 6, विभीषण का महल। दोस्तों, रावण का वध करने के बाद श्री राम ने लंका का राजपाट विभीषण को दे दिया था। इसके बाद विभीषण ने कालनिया नदी के करीब एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला था। शोधकर्ताओं की एक कमेटी जब वहाँ पर जांच कर रही थी, तब वहाँ पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जो यह सबूत देते हैं कि यहाँ विभीषण का महल था। नंबर 5, दिवरुम पोला। दोस्तों, दिवरुम पोला उसी स्थान का नाम है जहाँ पर रावण से सीता जी को बचाने के बाद श्री राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था। इसके बाद ही सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। दोस्तों, वह पेड़ यहाँ पर आज भी मौजूद है, जिसके नीचे खड़े होकर सीता माता ने यहाँ अग्नि परीक्षा दी थी। आज के समय में भी लोग इस पेड़ के नीचे खड़े होकर जरूरी फैसले लेते हैं। नंबर 4, सीता टियर तालाब। दोस्तों, जब रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था, तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। जब वह विमान नीचे उतरा तो इस समय सीता जी की आंखों में आंसू गिर रहे थे। उनके आंसू जब नीचे गिरे तो उस जगह पर एक कुंड की स्थापना हो गई। इसी कुंड को आज सीता टियर तालाब के नाम से जाना जाता है और इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ का पानी किसी भी मौसम में सूखता नहीं है। नंबर 3, रामायण कालीन हवाई अड्डे। दोस्तों, शायद आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के लंका में 4 हवाई अड्डे थे। रावण के इन 4 हवाई अड्डों का नाम था उसान गोड़ा, गुरुलोपोथा, तोत पोला कंदा और वारिया पोला। इन 4 में से उसान गोड़ा नाम का एक हवाई अड्डा पहले ही नष्ट हो गया था। कमेटी के अनुसार सीता माता को ढूंढते हुए जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसान गोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसान गोड़ा हवाई अड्डे को रावण खुद अपनी निजी तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 2, कोबरा हुड केव। दोस्तों, कोबरा हुड केव वही गुफा है जहाँ पर रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता था और इसी वजह से इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों तरफ की खास नक्काशी से साफ पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 1, हनुमानगढ़ी। दोस्तों, लोगों का मानना है कि अपने श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी ने इसी स्थल पर की थी। रामायण के अनुसार सीता माता के अपहरण के बाद राम जी की मुलाकात हनुमान जी से इसी जगह पर हुई थी। हनुमानगढ़ी एक प्राचीन हनुमान मंदिर है और कहा जाता है कि लंका में विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को ये जगह रहने के लिए दे दी थी और इसी वजह से इस जगह को हनुमान जी का घर भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामायण में भी हनुमानगढ़ी के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।